साथियों प्रणाम। आज हम इस वीडियो में नारी की महानता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें नारी की गरिमा, नारी की महिमा, नारी का त्याग, नारी का तप, नारी का समर्पण, नारी की प्रतिष्ठा और नारी का बलिदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। समाज में हमारे समाज में नारी 4 रूपों में मिलती है। सबसे पहले माता, फिर बहन, फिर पुत्री और पत्नी। इन 4 रूपों में नारी को ही पाया जाता है और उसी हिसाब से इस समाज में उनकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से प्रतिष्ठा कही गई है। माता के रूप में अगर हम कहें तो माता जो है वो हमको जन्म देती है और प्रारंभ में हमारा लालन पालन करती है। उसका सबसे ज्यादा नारी के माता के रूप में बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अगर माता प्रारंभ में हमारा लालन पालन अच्छी तरह से नहीं करेगी तो हमारा समाज और हमारा शरीर और हमारा मन विकसित नहीं हो पाएगा। और माता प्रथम जो है वो गुरु मानी गई है। दूसरे रूप में उसका संपर्क बहन के रूप में होता है। बहन जो है वो हम सब लोगों से स्नेह और प्यार दुलार करती है और हमको मर्यादा में रखने की शिक्षा देती है। और फिर तीसरा रूप उसका जो है वो पुत्री के रूप में है। तो पुत्री के रूप में हम उसे दुलार प्यार देते हैं और वह घर में आनंदमय ही वातावरण रखती है। इसलिए पुत्री का घर में रहना बहुत ही आवश्यक है और इसका बहुत महत्व है। और पुत्री का दान जो है कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान बताया है। इससे भगवान में प्राप्त होने के साधन बनते हैं और आदमी मुक्त हो जाता है। फिर चौथा रूप पत्नी के रूप में आता है। जो पत्नी जो है वो हमारे घर में मित्र का काम करती है। विद्या मित्रम प्रवासे भार्या मित्रम गृहेश्च व्यागतस्य औषध मित्रम धर्मो मित्रम मित्रश्च। यानी जो सहचरणी और जो मित्र है वो हमारी पत्नी ही काम करती है और शुरू से आखिर अंत तक वो हमें सुख शांति का ही दान देती है। नारी का रूप जो है वो देवी के रूप में है। उसको देवी कहा गया। देवी का तात्पर्य ये है कि वह हम सबको कुछ न कुछ देती है। सबसे पहले तो वो हमें जन्म देती है, फिर हमारे लिए अनुदान प्रस्तुत करती है, लालन पालन करती है, हमें अच्छी शिक्षा देती है, हमारी रक्षा करती है। और नारी का इतना ज्यादा महत्व है इस जीवन में हमारे लिए कि वो जो है भगवान की भी दात्री है। भगवान को भी उसने जन्म दिया है, राम कृष्ण को भी उसने जन्म दिया है, तो उसका बहुत ही अत्यधिक महत्व है। और इसी कारण से वेद शास्त्रों में सबसे पहले नारी का ही नाम लिया जाता है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, इस तरह से पहले नारी को ही प्राथमिकता दी गई है। तो उसके बाद में हमारे पूर्व प्राचीन काल में नारियों का बहुत अच्छा गौरव रहा है। उस पर कवियों ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि है गौरव है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। सुख में दुख में रण में वन में छाया पतकी बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील भराती है। काली सी मतवाली बनकर अरदल का रक्त बहाती है। अन्यायी आता ताइयों की दल देती पल में छाती है। स्वागत करती बाणों प्राणों से बरछी और कटारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। जिसके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करते इंद्रासन। लख जिसका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट लख करके जिसका वीरासन। है मिट जाता वसुधा पर से अन्यायी कूर कुटिल शासन। थक जाता सहस्र 10 बल गजवल पर अंतन मिलता सारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। पाताल लोक भूलोक तथा वह स्वर्ग लोक जल जाता है। क्रोधानल से जिसके
क्षण में रविशस मंडल झुलसाता है। तारक विद्युत बादल क्या क्या कहना जब नभ थर्राता है। सागर गिर सरिता मर समीर का चिन्ह न रहने पाता है। उसके चरणों पर झुका शीश यमपुर के भी अधिकारी का है। कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। रण में जाकर डट गई कभी अरदल को मार भगाने को। चंडी का प्रबल प्रचंड तेज दुनिया को याद दिलाने को। या झटपट उद्यत हुई अनल दाह धधकाने को। लपटों में या छिप गई कभी वह अपना धर्म बचाने को। इसीलिए मान बढ़ा जौहर व्रत की चिनगारी का है। कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। तो इस तरह से प्राचीन काल में नारियों ने बहुत ही त्याग की भावना की है और बड़े संयम से काम लिया है। अगर नारी के हम तप के बारे में बात करें तो तप में भी वो पुरुष से पीछे नहीं रही हैं। जिस प्रकार से भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर कल्याण के लिए लाए थे, अपने पुरखों के उद्धार के लिए लाए थे, इसी तरह से अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया भी जो है वो चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा को लाई थी। तो नदी, उसमें रामचरितमानस में इसकी चौपाई कही है, नदी पुनीत पुराण बखानी अत्र प्रिया निज तप बल्लानी। ये इस तरह का उसमें कहा है। तो नारियां भी तप में वो पुरुषों से आगे ही रही हैं। पत्नी के रूप में, सहचरणी के रूप में वो हमारी कितनी सेवा करती है वफादारी से, इसका उदाहरण जो है हमें अपने परिवार में मिल सकता है। भगवान की जन्मदात्री है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा महत्व है। और नारी का समर्पण। नारी जब अपने घर से चलती है, अपने पिता के घर से, तो वह सारा कुछ जो अपने पति कुल को ही समर्पण कर देती है। उसकी जो सोच है, समझ है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वो सब पति कुल के परिवार के लिए ही होता है। और नारी का जो यज्ञ कुंड बनता है, जब नारी घर में चूल्हा जलाती है तो वह उसका देवी का यज्ञ कुंड ही होता है। वह उस पर भोजन उस हिसाब से बनाती है कि मेरा पूरा परिवार ऐसे भोजन को प्राप्त करे और वो सब सुख शांति महसूस करें। नारी अपने स्वभाव से संयमशील रहती है और वो अभी कभी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाती है। वह हमेशा बुद्धि विवेक को, अपने को संयम में ही रखती है। तो इसमें एक जो है ऋग्वेद में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है और अथर्ववेद में भी कहा है। अथर्ववेद में श्लोक इस प्रकार से कहा है कि अघोर चक्षुर पतगनी स्योना शगमा सुसेवा स्वना ग्रहेव्य वीर सूरदेव कामा समतोया एदशी महे सुमनस्य माना। अर्थात जिसकी आंखें प्रेम व प्रसन्नता से पूर्ण हैं, जिसकी आंखों में द्वेष दुर्गुण क्रोध आदि नहीं है, जो कट भाषण प्रतिकूल आचरण आदि के द्वारा पति कुल को कभी उद्विग्न नहीं करती है, किंतु मधुर सत्य हितकर भावपूर्ण और अनुकूल व्यवहार एवं दयापूर्ण उदार प्रिय स्वभाव पति ग्रह को सदा प्रसन्न ही रखती है, जो सर्वत्र सदा सुख शांति का ही दान देती है, जो अपने मन शरीर व वाणी को संयम में रखती है, कभी उनको उच्छृंखल नहीं होने देती है। वह अपने मन को सदा विवेक द्वारा निर्दोष पवित्र आनंदमय ही रखती है और परमात्मा देव की भक्ति में ही संलग्न रखनी है। ऐसी कल्याणी वनिता धीर वीर बलवान विद्वान संतानों को ही उत्पन्न करती है। ऐसी प्रशस्त नारी गृहिणी तुझ पालक पति को सर्वत्र समुन्नत बनाए रखे, ऐसा हम मंत्र दृष्टा ऋषि चाहते हैं। यह अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। संसार में नारी को दुर्लभ रत्न कहा गया है, क्योंकि नारी के 6 गुण ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। वो संसार में नारी को दुर्लभ रत्न के बारे में ही कहा है कि कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, पथ्येषु माता, रमणेषु रंभा, धर्मार्थिनी धरित्री पृथ्व्या।
यानी सलाह देने में नारी जो है वो मंत्री का काम करती है और हाथों से वो दासी का काम करती है। घर के सारे कार्यों को अपने हाथ से करती है, सबको सुख शांति का दान देती है। और पथ्येषु माता, और जब माता भोजन कराती है तो बड़े प्रेम से कराती है। माता के समान प्रेम से भोजन कराने वाला संसार में कोई भी नहीं है। और रमणेश रम्मा, और पत्नी के रूप में रमण करने में, सम्मोपभोग में वो रंभा के समान सरस है और धर्म को धारण करने वाली है और धैर्य को पृथ्वी के समान धारण करने वाली है। ऐसे 6 गुणों से युक्त नारी को संसार का दुर्लभ रत्न कहा गया है। इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। जो मध्यकाल में नारी को हेय दृष्टि से देखा जाता था वह बहुत ही अनुचित था, लेकिन आज नारी फिर अपने प्राथमिक रूप में उभर रही है। इसलिए हमें नारी का हमेशा सम्मान रखना चाहिए। यानी एक कहा है ग्रंथों में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। और नारी का जो बलिदान के बारे में हम कहें तो वो अपने जीवन को अपने परिवार के लिए बलि दे देती है। जब नारी प्रसूति अवस्था में होती है तो वो बेचारी चारपाई पर पड़ी पड़ी कहराती रहती है महीनों, लेकिन वो यह जानती है कि मैं असमर्थ हूँ, इसलिए वह उस दर्द को सहन करती रहती है। उसका सबसे बड़ा बलिदान इसी में होता है कि वो संतानोत्पत्ति करती है और अपने जीवन को दांव पर लगा करके संतान को पैदा करती है। इसलिए नारी का हमें बहुत ही आदर और सत्कार करना चाहिए। प्राचीन काल में और आज भी धार्मिक कार्यों में नारी की प्रतिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। जैसे जल यात्रा हो या शोभा यात्रा हो, उसमें प्रथम रूप से नारी को ही आगे लाया गया है। और प्राचीन काल में जो नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये सब नारियों के ही नाम से नदियों के नाम है, क्योंकि नारी देवी के रूप में है। वो हमेशा देती ही रहती है। जिस प्रकार से नदियां हमको जल अन्न देती हैं, इसी तरह से नारी भी हमको किसी न किसी रूप में हमको कुछ न कुछ अनुदान देती ही रहती हैं। इसीलिए इस बात को महत्व में रखते हुए ऋषि मुनियों ने षोडश मात्र का पूजन का विधान रखा गया है। हमारे जो भी विवाह संस्कार आदि होते हैं उसमें सबसे पहले षोडश मातृकाओं की पूजा होती है। वो 16 प्रकार की माता इस प्रकार है, कोई जन्म देती है, कोई लालन पालन करती है, कोई आगे शिक्षा दे करके बढ़ाती है। इस तरह से षोडश मातृकाओं का बहुत ही महत्व है। अब माँ, एक कवि ने बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि माँ चंदासी चांदनी, माँ सूरज की धूप, वक्त पड़े ज्वालामुखी, वक्त पड़े जलकूप, दरिया माँ की नम्रता, इसमें इतना प्यार, जीवन भर टूटे नहीं जिसकी अविरल धार। इसलिए हमें नारी को अपने जीवन में हमेशा प्रतिष्ठित रखना है, उसका आदर सम्मान करना है। और वेदों में ये कहा गया है कि नारी के बिना घर में और वन में कोई अंतर नहीं है। गृह लक्ष्मी से ही घर बनता है, किसी और चीज से घर की शोभा नहीं होती है जितना घर की नारी से ही शोभा होती है। इसलिए हमें नारी का अत्यधिक महत्व रखना है। आज इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे किसी वीडियो में किसी और चर्चा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।